नमस्ते, वेलकम टू ज़ूडेला। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपके करियर में 4 से 5 स्टॉक मार्केट करेक्शंस आएंगे। अगर आपने तब अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स और अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 3 फैक्टर्स या सिनेरियो जिन्हें हम ऑब्जर्व करके अगला स्टॉक मार्केट क्राइसिस प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जिसे बफेट इंडिकेटर कहा जाता है और जो असली में है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। तो मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप होता है कि अगर आपको कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसे पूरी तरह खरीदना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है तो उसके लिए 1600 से ज्यादा रुपए लगेंगे, और अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी है तो अब तब आपको उस कंपनी का मार्केट कैप की इतनी वैल्यू देनी होगी। तो मार्केट कैप बेसिकली होता है कि आपको पूरी कंपनी खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, और वो कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस से। और दूसरा है जीडीपी। जीडीपी बेसिकली एक कंट्री की वो अमाउंट है जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने से एक फिस्कल ईयर में रिटेन करती है। तो इस इंडिकेटर से अपन कैसे स्टॉक मार्केट क्राइसिस प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है कि बफेट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो यानी कि मार्केट की वैल्यूएशन पूरे स्टॉक मार्केट की और उसकी जीडीपी 100% है, मतलब इक्वल है, तो स्टॉक बिल्कुल बराबर है। ना उनमें ज्यादा वैल्यू है इन्वेस्ट करने के लिए, ना ही वो ज्यादा ओवर वैल्यूड है इग्नोर करने के। और वो कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा हो जाती है तो हमें स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, क्योंकि अर्निंग्स इतनी होती नहीं है, मतलब जीडीपी इतनी है नहीं, और उससे अगर ज्यादा मार्केट कैप निकल गया तो वो कभी ना कभी गिरेगा और तब आप एज अ बिगिनर पैसा खो सकते हैं। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100% से कम है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर वो 50% है, 60% है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक्स खरीदने की। और कोई भी चीज समझने के लिए एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरह समझा सकते हैं। तो अगर अपन 2000 का टेक बबल क्राइसिस देखें जिसमें कि स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरे थे, तो उस बबल मतलब स्टॉक मार्केट गिरने से पहले का जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था वो 187% था। मतलब जो वैल्यू बफेट कहते हैं कि नॉर्मल है उससे करीबन 87% ज्यादा। तो वो एक इंडिकेशन था जिन्होंने ये यूज किया होगा वो सेफ थे और उन्होंने इग्नोर किया होगा स्टॉक्स में, और उसके बाद स्टॉक्स गिरे थे और तब बहुत ज्यादा लॉसेस हुए होंगे लोगों को। और दूसरा जो कि सबसे खतरनाक और मतलब सबसे डरावना एक क्राइसिस बोला जाता है इन्वेस्टर्स के ड्रीम्स के लिए, तो वो था 2008 हाउसिंग बबल, जिसमें कि अमेरिका के बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्ट हो गए थे। और अगर आप उससे पहले मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को देखें तो 2008 से जब पहले मार्केट गिरा उससे पहले उसकी वैल्यू थी 147%, मतलब तब भी 47% ओवर वैल्यू था मार्केट। और उसके बाद क्राइसिस आया और फिर स्टॉक गिरे तो वही रेशियो जो 147% था वो 59% पे आ गया। मतलब अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। तो जिन्होंने 2008 के बाद, जो कि बहुत लॉजिकल होकर जिन्होंने स्टॉक मार्केट को छोड़ा नहीं होगा और जो इन्वेस्ट किए होंगे 2008 के बाद, तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। तो ये इस इंडिकेटर से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100% है या 100% से ज़्यादा है तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये सोच के स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहिए कि अभी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में आप खरीदने पे या बेचने पे पैसा नहीं कमाएंगे। आपको कोई चीज़ जो 1 रुपए की है उसे 50 पैसा में खरीदने पे, परचेज पे ही डील अच्छी करनी होगी, तब आप स्टॉक मार्केट में सेल कहीं पे भी करते हो आप पैसा बना पाओगे। तो अभी क्या सिचुएशन है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो करंटली अमेरिका में क्या है इसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो करंटली अमेरिका का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 147% है, जो कि 100% से बहुत ज्यादा है। और ये एज ए नॉर्मल प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है कि वी आर हेडिंग टू अ रिसेशन देयर। बट हम लोग इंडियंस हैं, अपन कितना भी अमेरिका के मार्केट को देख ले, हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा एज इनिशियल लेवल पे। तो इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो करंटली देखें तो 70% है, जो कि 100% से कम है और जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 147% है और इंडिया का 70%? तो ये इसलिए कि अमेरिका ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के इकोनॉमी को लेकर लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। और जबकि कोई भी क्राइसिस जो कि पास्ट में बड़े बड़े क्राइसिस आया, यानी कि वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो या उसके बाद टेक्नोलॉजी बबल या उसके बाद हाउसिंग क्राइसिस, सब अमेरिका से आए थे और उस वजह से अधिकतर दूसरी कंट्रीज में भी स्टॉक मार्केट क्राइसिस आए। तो
सेकंड वन है कि आप बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, उसकी कैश पोजीशन को ऑब्जर्व करें। बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनीज में से एक है, जो दूसरी कंपनीज या दूसरे बिजनेसेस में स्टेक खरीदती है और बेचती है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो अगर वॉरेन बफेट या उनकी कंपनी को लगता है कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, तो वो इग्नोर करते हैं इन्वेस्टिंग और अपनी कैश पोजीशन को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 2000 में टेक्नोलॉजी बबल के कारण मार्केट बहुत बढ़ रहा था और किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले टाइम में ये बबल फूटेगा और क्राइसिस आएंगे या मार्केट गिरेगा, तब वॉरेन बफेट अपनी कैश पोजीशन को इंक्रीज कर रहे थे और उन्होंने $70 बिलियन कैश में रखे थे। उसी के बाद जब टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ और मार्केट गिरा, तब उन्होंने बहुत सस्ते में स्टॉक्स खरीदे क्योंकि उनके पास $70 बिलियन कैश में थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ से ज्यादा है आज की वैल्यू में। और उसके बाद अगर हम हाउसिंग बबल, जो 2008 का क्राइसिस था, जिसे बहुत लोग जो उस टाइम इन्वेस्ट करते थे वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे आयरनिकली, तो उस टाइम भी वॉरेन बफेट ने कैश इंक्रीज किया और उसे करीबन $80 बिलियन तक इंक्रीज किया। तो उनके पास तब भी $80 बिलियन कैश था और जैसे ही मार्केट गिरा, उस टाइम 2008 में बहुत सारी कंपनी जो कि बैंकरप्ट हो गए थे और जो बचे कुछ बैंक बचे थे उनकी वैल्यू बहुत गिर गई। तो उनमें उन्होंने स्टेक्स खरीदे बहुत हाई वैल्यू के और तब उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक खरीदे चीपली और आज वो इन्वेस्टमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा, ये मतलब कोई मार्केट में एक्सपर्ट आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप ये देखें, बट यूजुअली आई फील कि बफेट हैज लार्जेस्ट डिग्री ऑफ कॉमन सेंस एज वेल एज इग्नोरेंस व्हेन इट कम्स टू इग्नोरिंग स्टॉक्स व्हेन दे आर हाईली वैल्यूड। तो आप यूजुअली ये देख सकते हैं कि बफेट कब ज्यादा कैश मेंटेन कर रहे हैं और कब नहीं। अगर आपको ये जानना है तो आप बर्कशायर हैथवे के एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो अभी की बात करें तो अभी वॉरेन बफेट के पास $137 बिलियन कैश में, जो कि उनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है कैश, यानी कि इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बर्कशायर हैथवे और वॉरेन बफेट अगला स्टॉक मार्केट को वेलकम कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि अभी मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है और वो अभी अपनी कैश पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड फैक्टर डिस्कस करने से पहले ट्रेजरी बॉन्ड्स और उनके यील्ड क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं आज, तो आपको एट मोस्ट 3.5% इन एनुअली रिटर्न देता है। तो उसका जो यील्ड हुआ उस इन्वेस्टमेंट का वो 3.5% है। और यूजुअली बहुत लोग ऐसे होते हैं और इंडिया में कि उनके लिए रिटर्न से ज्यादा अपना सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट बैक्ड है या जिनके पीछे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। और उसका एक एग्जांपल है ट्रेजरी बॉन्ड्स। ट्रेजरी बॉन्ड्स बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग। अगर वो लॉन्ग टर्म है, जैसे कि 10 साल के लिए है, तो वो एक लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड हुआ, और अगर वो 3 साल तक है तो वो एक शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड हुआ। और एज ए इन्वेस्टर आपको ये एक इच्छा होगी कि अगर मैं लॉन्ग टर्म जैसे कि 10 साल के लिए किसी भी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे यील्ड ज्यादा मिले उससे जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ ज्यादा टाइम के लिए पैसा देके। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो यील्ड या जो रिटर्न होते हैं ट्रेजरी बॉन्ड पे वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और किसी कारण फॉर एग्जाम्पल की इकोनॉमी की एक अनबियरेबल या अनविजिबल सर्कमस्टेंस की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट टर्म यील्ड होते हैं वो लॉन्ग टर्म यील्ड से ज्यादा हो जाते हैं। और उसी से ये कंपेयर किया जा सकता है कि कुछ सिचुएशन खराब है या कुछ टेबल्स आर अबाउट टू टर्न। फॉर एग्जांपल, आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो तो वो आपको ज्यादा पैसे दे रहा है, और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो तो वो आपको कम पैसे दे रहा है रिटर्न में। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उससे स्टॉक मार्केट एक नेगेटिव वे में लेता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे यील्ड का इन्वर्टेड हुआ तो एकदम क्राइसिस आ जाएंगे या एकदम रिसेशन आ जाएगा, पर वो रिसेशन के लिए क्लॉक टिक होना स्टार्ट हो जाता है और उसके आने वाले टाइम में रिसेशन जरूर आता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे या ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस ढूंढे जो कि एज अ बिगिनर आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम नॉट इन्वेस्टिंग इन अ बैड टाइम, और आप इग्नोर करेंगे स्टॉक्स को जबकि आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग